कलम के सच्चे सिपाही हैं। कदम सत्ता की ताकतों के सामने नहीं लड़खड़ाएंगे। समाज के लिए संघर्ष करते करते मिलकर शून्य से शिखर तक जाएंगे। देखिए, मेरा नाम जय भगवान है। मैं गांव घोसगढ़ से हूँ, जिला गुड़गांव, तहसील पटौदी। हरियाणा की जो स्थिति है, पूरे देश की तो मैं क्या कहूँ, कर पूरे देश की तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हरियाणा की जो स्थिति है, मैंने काफ़ी गांवों में देखा है। जातिवाद चरम सीमा पे है। सरकार कहती है कि जातिवाद खत्म करो या जातिवाद है ही नहीं, तो उसका जीता जागता प्रूफ हूँ मैं आपके सामने कि घोसगढ़ गांव के अंदर दलितों पर इतने अत्याचार हो रहे हैं और कोई और नहीं कर रहा। उन पर ना कोई मुस्लिम अत्याचार कर रहा है, ना कोई और कर रहा है, बल्कि जो हमारे शूद्र भाई है वही अत्याचार कर रहे हैं। दलितों को तो पैर की जूती समझ के ये लोग रखते हैं। और सबसे बड़ी बात हमारे जो दुर्भाग्य की है वो ये है कि जिसको हम अपना सहायक बोलते हैं, पुलिस प्रशासन वगैरह, ये ये महकमा ऐसा है मेरे हिसाब से तो कि इसमें तो भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहराई तक जा चुकी है कि जिसको उखाड़ पड़ना बहुत ही मुश्किल है। हमें निराशा ही मिलती है। हम न्याय की उम्मीद इनसे नहीं कर सकते, पुलिस प्रशासन से, क्योंकि मेरा खुद का तजुर्बा है। खुद मेरे ऊपर अत्याचार हुआ और अब भी 8-7 महीनों के अंदर भी 2 जवान लड़कों, किसी को डंडों से, बोतल से, सरिये से मार मार कर उनकी हत्या कर दी गई। और वो बंदे न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन इतना सोया हुआ है, जो सच्चाई है उसको दिखाने से बिल्कुल परहेज करता है। और जाते हैं तो पुलिस वाले ऐसे ऐसे जवाब देते हैं, बोले हमने कर दिया जो करना था, इससे आप कहीं भी हाँट लो, आपको कहीं पे भी इससे ज़्यादा न्याय नहीं मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या पुलिस ही भगवान बनी हुई है जिसको कहते हैं हम जाते हैं अपने न्याय के लिए, वे पुलिस प्रशासन से हमें न्याय मिलेगा, लेकिन हमें न्याय कहीं नहीं मिलता। हम बड़े अधिकारी के पास जा लें या छोटे अधिकारी के पास जा लें, बड़े अधिकारी के पास जाएंगे तो वो हार के क्या है, रिपोर्ट लेगा छोटे अधिकारी से, और छोटे अधिकारी पहले भी क्या हुआ होता है, तो कहाँ से न्याय मिलेगा। अभी मैं अपनी बता रहा हूँ कि 10 साल पहले घोसगढ़ गांव के अंदर दलितों की चौपाल के अंदर एक औरत की लुगड़ी उतार दी गई, उसको चूड़ी चमारी कहा गया, उसके ब्लाउज फाड़ दिया, उसको निवस्त्र कर दिया गया भरी पंचायत में। और हमारा समाज इतना सोया हुआ है, कोई भी गवाही देने को तैयार नहीं। पुलिस आती है, पुलिस अपना बयान, जो जो बंदे बयान देते हैं, हम देते हैं, उनको दिखाती नहीं है कहीं पे। तो पुलिस उसको कहीं ना कहीं दबा देती है, पैसों की उसमें लगा लो या राजनीतिक दबाव में लगा लो, क्योंकि बीजेपी सरकार तब से आई है, लगभग 10 साल के हो गए। बीजेपी सरकार में मैंने तो न्याय मिलते हुए देखा नहीं है। बीजेपी सरकार का कोई, यहाँ का जो पटौदी का जो विधायक कोई भी है, चाहे पहले हमारी विमला चौधरी थी, चाहे अब का प्रेजेंट है, ये लोग खुद केस बनवाते हैं और खुद ही, मतलब हमारी सपोर्ट करने के बजाय ये दबंगों का साथ देते हैं। वो अपने आप को जर्नल समझते हैं, हम दलित हैं। और उस आवाज़ को जब मैंने उठाया, उस पंचायत वाली आवाज़ को, 22 बीरबानी की लुगड़ी उतारी, तो मेरे ऊपर पुलिस प्रशासन में, यहाँ तक कि पुलिस की एसीपी, मैं क्लियर नाम ले रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, शकुंतला यादव, उसने खुद मेरे ऊपर 3-3, 4-4 बीरबानियों के झूठे इल्जाम लगवाए। अब भाई किसी ने चिपटने का लगा दिया, किसी ने नाड़ तोड़ने का लगा दिया, किसी ने किसी चीज़ का लगा दिया, ताकि मैं उस चीज़ को दबा दूँ। लेकिन मेरे परिवार ने मेरे को ये संस्कार नहीं दिए कि मैं दाब में रहूं। मैंने उसकी आवाज़ उठाई और उसकी आवाज़ उठाई, लेकिन मेरे को अब तक इंसाफ कहीं नहीं मिला। कि इंसाफ गरीब को कहीं मिलता ही नहीं है। उसके बाद में एक 10 साल की लड़की थी घोसगढ़ में, उसके ऊपर हाथ डाला, उसकी इज्जत की बदनीयती से उसके, मतलब इज्जत के ऊपर हाथ डाला गया। उसकी हमने आवाज़ उठाई, वीडियो बनाया, सब कुछ किया, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उसको भी धमकाए के, पैसों का लालच दे के, कैसे भी उसको भी दबा दिया। उसके बाद में अभी 26 जनवरी को एक 32 साल का लड़का था, उसको ड्रिंक करवाए कर 4 यादवों के बच्चों ने उसको इतना मारा कि वो 24 घंटे के भीतर भीतर उसने दम तोड़ दिया। और अभी जस्ट 16 तारीख को, 16 अगस्त को जो है, एक लड़के की गैल ऐसी मार पिटाई फिर हुई है। उसने भी 8-10 दिन बाद उसको भी दम तोड़ दिया गया। और पुलिस उसमें भी बस आनाकानी सी कर रही है, हाँ हमने गिरफ्तार कर लिए, फलाना कर लिया, ढिगड़ा कर लिया, लेकिन लग नहीं रहा हमें कि भाई पुलिस अपना सही तरीके से काम कर रही है, क्योंकि पुलिस तो करती नहीं है सही तरीके से काम, जब तक उसके ऊपर पूरा समाज का वो ना हो। पूरा समाज, अब दलितों का समाज है, इकट्ठा होता नहीं है, आपको पता है, क्योंकि ये हर तरह से शोषित है। गाँव के अंदर, मतलब घोसगढ़ गाँव में इतना
अत्याचार और इतनी दबंगी मैंने किसी और गांव में नहीं देखी। अब गांव के अंदर ये बातें आ रही है, मेरे को 3-4 बार किसी का धमकियां भी मिली है और किसी लोगों ने मेरे से बताया भी है कि भाई अगला टारगेट तेरा है। अब की बार ये बंदा बच रहा है, इसको और मार देंगे तो फिर घोसगढ़ गांव में जो दलित समाज है उसमें बोलने वाला कोई नहीं रहेगा। तो मैंने काफ़ी जगह अपनी आवाज़ भी उठाई है और बीच बीच में हर एक बड़े अधिकारियों से भी मैंने लेटर के द्वारा या लिखित में या वर्बली मिल के भी अपना आवाज़ के उनको सामने रखा है, भाई मेरा ये इस तरह का घोसगढ़ में हो रहा है या मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि जो न्याय मिले, क्योंकि हम अगर सीपी के पास जाते हैं या डीसीपी के पास जाते हैं या अ, इसके पास एसीपी के पास जाते हैं तो रिपोर्ट तो थाने से लेनी पड़ती है इनको। रिपोर्ट एसीपी देता है और एसीपी का जो माहौल है वो उनकी बातों से हमें लग जाता है कि भाई ये बंदा जो है ना बिक चुका है, ये समाज के लिए कोई ऐसा काम नहीं करेगा, चाहे बेशक समाज का ही बंदा हो। क्योंकि मैं खुद उस चीज़ का भागीदार हूँ। मैंने जैसे आपको बताया कि भाई मेरे ऊपर जो मैंने वो दलित की जो लुगड़ी उतरी उसकी आवाज़ उठाई, या ये लड़की के ऊपर जिसने हाथ गिरा 10-12 साल की लड़की थी उसकी आवाज़ उठाई, तो मैंने खुद देखा है कि पुलिस ने उल्टा मेरे को ही दोषी ठहराया है। तो 3-3 4-4 औरतों को झूठे केस मेरे पर लगवा दिए। अब भाई हमारे चिपटने की कोशिश करी, इज्जत खराब करने की कोशिश करी। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखो आप खुद ये चीज़ देख सकते हो, डॉक्यूमेंट्स भी है, कागज़ भी है, मेरे पास सारी चीज़ है। मैं प्रूफ़ के साथ आपको बयान करूँगा कि हमने जहाँ पे भी एप्लीकेशन लगाई, हमारे को केस को रजिस्टर नहीं किया गया, कहीं पे भी। जो हमने बयान दिए, जिसकी भी हमारे पास इंक्वायरी आई, जो हमने बयान दिए, उन बयानों को नहीं दिखाती पुलिस, उनको छुपा देती है। चाहे हम अपने SC/ST आयोग में चले जाएँ, चाहे हम कोर्ट में चले जाएँ, चाहे कहीं पे भी चले जाएँ, न्याय जो है दलितों के लिए वो बीजेपी सरकार ही कहूँगा, क्योंकि अब बीजेपी सरकार है तो मैं इसी की कहूँगा कि न्याय ज़ीरो है बिल्कुल। न्याय नाम की चीज़ तो दलितों के लिए इस सरकार में है ही नहीं। रिक्वेस्ट है मेरी उनसे कि भई दलितों के ऊपर आए दिन जो अत्याचार हो रहे हैं, उनकी उनको न्याय दिलाने का कष्ट करें और आगे ऐसा ना हो, उनके लिए कोई ऐसी प्रणाली बनाई जाए, जिससे कि दलित आराम से अपने मन में भड़ास ना लेकर के अब भाई ये यादव है, ये ठाकर है, ये बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं। सभी देखो एक समाज के हैं, सभी एक भाई हैं। लेकिन कुछ शरारती तत्व, कुछ दोषी जो कि पूरे समाज को गंदा कर देते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेकर के एक भाईचारा कायम किया जाए पूरा देश में, ताकि सभी एक साथ रल मिल के रह सके और किसी के मन में ये भेदभाव ना आए कि भाई मेरे को न्याय नहीं मिला। मतलब देश की जो प्रक्रिया है वो ऐसी हो गई है कि भाई जो गरीब है वो गरीब रहेगा, उसको न्याय नहीं मिलेगा, चाहे वो कहीं तक भी चला जाए। कोई पैसा वाला पैसा फेंकता है, हिंदुस्तान में सब कुछ बिकता है, ये क्लियरिटी है। तो इस वजह से हमें न्याय नहीं मिल रहा। मैं आपको काफ़ी गाँवों का हमने पहले भी जिक्र किया था, जैसे जाटोली वगैरह था, या ये अपने पटौदी के गांव थे 5-7, उनका हमने कई बार पहले मुद्दा उठाया था। लेकिन पुलिस जो है ना, मुद्दा उठाते हैं तो एप्लीकेशन ले लेती है, हाँ भाई ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन न्याय हमें कहीं से नहीं मिलता। अभी आपको घोसगढ़ के मैंने 3-4 केस बता दी जो टोटली दलितों पर हुए हैं, और दलितों की जनसंख्या भी कम नहीं है यहाँ पे, कम से कम नहीं 150-200 घर के लगभग है। लेकिन क्या है कि एक एक को यहाँ पे दादागिरी से लगा लो, दबंगी से लगा लो, उनको डरा के रखा जाता है। उनकी बीरबानियों को खेतों में नहीं बढ़ने दिया जाता अगर जब वो बोलेंगे कुछ तो, या उनको वैसे धमका कर उनको शोषित कर दिया जाता है ताकि ये आगे आवाज़ नहीं उठा सके। लेकिन मैंने कोशिश करी है, मैंने आवाज़ उठाने की कोशिश करी है, मैं आगे बढ़ा हूँ और इस हद तक बढ़ा हूँ मैं कि मैं भई कहीं न कहीं न्याय मिलेगा। लेकिन मैं निराशा ही मेरे को मिली है, क्योंकि न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हम इस देश में, ऐसा लग रहा है मेरे को। तो मैं यही कहूँगा कि अपने जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी अगर मेरे इस बयान को सुने, चीफ जस्टिस वगैरह, तो कृपा करके कोई ऐसी कमेटी बनाई जाए जिसमें कि एक तो मेरी जान जो मेरे को धमकियाँ मिल रही है कि वो किसी तरह वो हो। देखो मरने से कोई नहीं डरता, कोई का तो नहीं, मैं अपनी कहता हूँ मरने से मैं नहीं डरता, सीधी बात है, एक बार जन्म लिया, एक बार मरना है। लेकिन कल ने अगर जो मेरे को कुछ हो जाते हैं या मेरे ऊपर कोई इसी तरह का अटैक हो जाता है, तो जिन लोगों ने मेरे ऊपर ये एलिगेशन लगाए हुए हैं, मेरे हिसाब से तो मेरे जो है मेरे ऊपर अटैक करवाने वाले या मेरे ऊपर हमला करवाने या मेरी जान लेने वाले यही बंदे होंगे। मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ, दलितों को कैसे न कैसे न्याय दिलाया जाए, इनकी आवाज़ उठाई जाए।
इस तरह के जो केस है कि जो दलितों के बच्चों को मार दिया जाता है, इन पर रोकथाम लगाई जाए और जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जो बाबा साहब ने जो सपना देखा था, उसने सभी के लिए आवाज़ उठाई, सबके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। उसमें ना कोई जाति थी, ना धर्म था। सभी इस देश में एक साथ रल मिल के रहे। हम उस चीज़ को माने कि भाई एकता ही हमारा राष्ट्रीय धर्म है, सभी हम एक हैं, किसी पे अत्याचार ना करें। और जो भी मेरे शूद्र भाई है, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि किसी भी दलित पर कहीं पे भी कोई अत्याचार हो रहा हो तो उसको अनदेखा ना करें, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, उसको न्याय दिलवाने की कोशिश करें। और जो भाई मेरी ये आवाज़ जहाँ तक भी पहुँचे, जो भी आप भाई सुने, उनसे मेरी ये प्रार्थना है कि अपने आप को दबाए के ना रखें, अपने सीने में इस तरह की आग उत्पन्न करें कि जो समाज को लगे कि हाँ भाई समाज हमारा ऊपर उठे। और समाज को ऊपर उठाएंगे तो हमारे बच्चे, आने वाली जो पीढ़ियाँ है वो भी ऊपर उठेगी, और हम दब के रहेंगे तो वो भी दब के रहेगी। इसलिए सभी से मेरा यही निवेदन है, पूरे देशवासियों से, कि हम सब मिलजुल कर रहें। सभी एक ही देश के हैं, हम सब भारतीय हैं, हम भारतीय बन के रहें, ना कि हम जाति के ऊपर भटके चमार चूड़े हिंदू, ये अहीर जाट ठाकुर वगैरह ये रहे, क्योंकि देश सबका है। और सभी के लिए जैसे हमारे बाबा साहब ने संघर्ष किया है, ऐसे हम रल मिलकर इस देश को उठाने के लिए संघर्ष करें, ताकि ये देश हमारा उन्नति कर सके। जिस देश में जातिवाद नहीं है वो देश आज उन्नति पर है, और हमारा हिंदुस्तान धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आए दिन पिछड़ता ही जा रहा है। और हम जाति के नाम पर ऐसे बटे हुए हैं कि एक दूसरे का शोषण कर करके नीचा दिखाने में लगे हुए हैं, जिससे कि हमारा देश पीछे हो रहा है। मैं दलित भाइयों से सभी से निवेदन ये है कि जिस भी दलित भाई पर जहाँ पर भी अत्याचार हो रहा हो तो अपना पूरा एक सहयोग करें, तो इस संगठन के थ्रू करें, उसको आवाज़ उठाएं और उसको न्याय दिलाएं और इनकी रोकथाम करें। और जिन पर अत्याचार हो रहा है उनकी निष्पक्ष जांच करके, और जो दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो। ये देश सभी का है, मानव मानव सब एक समान हो। और हमारे भगवान बुद्ध ने कहा है कि जियो और सबको जीने दो, इसलिए जीने का अधिकार सभी को है। ये नहीं है कि भाई दलितों को तो बच्चों को तुम मार दो या उनकी बेइज्जती करो या उनको जाति सूचक शब्द बोलो, ऐसा कृपा करके ना करें। और जिसने ऐसा किया है, मेरी गुजारिश है कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सारे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।